मोदी जी के आ फिर करे में जकर आई है नीतीश के आवे चिरागवा का जो कोई आवे उसको वोट दे। हम तो ट्राली ठोक के वोट दिले, हम चोरावे लोग ना दिले कि ना बाप रे हम ना दे। हम जे नीतीश है तो नीतीश के दे, चाहे चिराग आई तो चिराग के दे, बाकी भाजपा में जे रही ओकरे का वोट दे। 500 का टिकट बनवा के हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो कौन सा दवा कौन सा डॉक्टर उनके पास में था जब बिहारी इलाज कराने के। बिहार का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान। इसलिए बिहारी ने अपने दिन से दुआ किया था कि वहाँ परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं बोला था कि बीजेपी की सरकार पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर। बिहार तेजस्वी तय तेजस्वी मैं बिहार है, ठीक है। तेजस्वी से बड़ा बिहार में कोई नेता नहीं। 90 के बाद नेता, और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो बड़े बड़े जितने भी चाटुकार पत्रकार जितने भी गोडी मीडिया थे नेशनल वाले थे, उन्होंने कहा था फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि 100 वर्षों के बाद बिहार को कोई नेता मिला है। देश में बनेगा। बहुत जरूरत है बीजेपी सरकार का। क्यों नहीं है? आप जीडीपी रेट देख लीजिए, इकोनॉमिक रेट देख लीजिए, हमारा देश का कुछ भी व्यवस्था है देश की। नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट चौंकाने वाला सामने आया है। दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार 22 सीटों पर ही सिमट गई और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार को सिरे से नकार दिया है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 2 सीट ऐसी रही जिस पर बिहार की भी नजर रही। आपको बता दें, एक देवली और दूसरा बुराड़ी। इन दोनों सीटों पर, एक पर जहां जदयू ने अपने उम्मीदवार उतारे तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे। लेकिन दोनों के ही उम्मीदवारों ने दोनों के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसी पर पटना की जनता से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम कहीं न कहीं बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा या नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के उम्मीदवार को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा है, वहीं चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार की भी बात कर ले तो उन्हें भी इस बार के चुनाव में यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। तो चलिए बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा पटना की जनता से ही जानते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जदयू ने भी अपने उम्मीदवार उतारे और चिराग पासवान की पार्टी से भी उम्मीदवार उतारा, लेकिन दोनों हार गए। क्या लगा? तो वहाँ तो हारना था ना, वो केजरीवाल जो कुछ गलत काम वहाँ किए हैं, दारू के माफिया में पकड़ाए गए हैं, बहुत सारा वहाँ पे बदलाव होना भी चाहिए था। अभी कुछ 5 साल मौका दिया गया है बीजेपी सरकार को, देखते हैं क्या करता है दिल्ली में। फिर जनता देखेगी कि सही काम करेगी तो रखेगी, नहीं तो उसे भी भगाएगी। दूसरा, दिल्ली का चुनाव का असर बिहार में एक रद्दी भी होने वाला नहीं है। ओनली फॉर तेजस्वी सरकार बिहार में बनने वाली है, उसके अलावा किसी की सरकार नहीं बनेगी। वही काम करेंगे वही आएंगे। बाप जो किए हैं उसका मैटर अलग है, बेटा के क्या किए हम लोग का जनरेशन। लालू यादव की बात। हाँ, हम लोग जनरेशन में है, युवा है, तेजस्वी सरकार चाहते हैं और बनने ही वाली है, बनेगी ही। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है? मैं तो खुश दिल्ली में ही रहता हूँ एंड बहुत अच्छा है, चेंज होना जरूरी है। अच्छा, आपने वोट किया? अच्छा, किसको वोट किया था? नहीं, ये तो पूछना हक थोड़ी है आपका कि खुशी है बीजेपी की नहीं, सरकार बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है। ये तो चेंज होना तो जरूरी है आज की डेट में। आपकी खुशी बयां कर रही है कि आपने किसको वोट किया? नहीं, ऐसा ये तो आपका गलत थिंकिंग है। अच्छा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लग रहा है दिल्ली को किस चेंजेस की जरूरत थी? बहुत सारी चीजें चेंजेस की जरूरत थी। जैसे कि आजकल तो मेन जो आप देखो दिल्ली की जो व्यवस्था, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है ना यार, बहुत ही केंद्र में, आई थिंक मेरा अपना मानना है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो ना, दिल्ली में उसी की सरकार होनी चाहिए। उससे आपको बहुत क्या, क्योंकि आप तो दिल्ली में रहते हैं तो आपको तो मूल समस्याओं के बारे में पता होगा। वहाँ पर एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है जनता को, वो क्या है? देखो, प्रॉब्लम तो ऐसे बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ट्रैफिक की समस्या देख लो, एंड बात करें कि बहुत सारी चीज़ें हैं यार, सड़कों की व्यवस्था देख लो, एंड पानी की समस्या ज्यादा। अब पानी की तो मैं नहीं कह सकता, मैं जिस एरिया में रहता हूँ मुझे तो कभी ऐसे आज तक तो प्रॉब्लम हुई नहीं, तो मैं उसके ऊपर नहीं, बिल्कुल किस एरिया में रहते हैं? मैं रहता हूँ कृष्णा पार्क, साकेत नियर बाय। साकेत में रहते हैं, वहाँ पानी की कमी नहीं हुई कभी? नहीं, मुझे पानी एंड लाइट की समस्या तो मुझे कभी प्रॉब्लम लेकिन नहीं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में इस चीज की प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं मानता। हाँ, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, अभी भी है। ऐसा नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है वाकई? नहीं, काम तो किया है, मैं ये तो नहीं मानता बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम नहीं किया, ये नहीं किया, वो मैं ऐसा नहीं मानता कि काम नहीं किया है। काम किया है, लेकिन क्या होता है ना, हर चीज़ की अपनी एक, अब किसी एक पर्टिकुलर
20 लोग हैं, अगर 20 में सिर्फ एक ही काम करेगा तो वो फिर काम नहीं हो सकता है ना। हर सिर्फ केजरीवाल कर रही थी, बाकी आप आज की डेट में देखो, लोग वोट मांगते सिर्फ केजरीवाल को, या मोदी जी में बीजेपी मांगते सिर्फ मोदी जी को। तो मोदी जी पूरे देश तो नहीं चला सकते ना, हर किसी को काम करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, जनता ने सबको मिलके चुन के भेजा है इस बार बीजेपी सरकार को, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगले 5 ईयर वेट करेंगे सब उसका। क्या कुछ कारण लग रहा है कि केजरीवाल इस बार हार गए? इसका क्या कारण है? कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। आम जो एक कहते हैं ना कि जो लोकल चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ों में देखता हूँ, खास करके गंदगी की बात करें तो बहुत समस्या है, सड़कें की बात करें तो बहुत समस्या है, ट्रैफिक की बात करें तो बहुत समस्या है। खास करके दिल्ली जैसी चीज़ों में ऐसा होना नहीं चाहिए। दिल्ली है कोई मामूली चीज़ नहीं है, राजधानी है देश की, जो आपको कहीं पे भी एक स्टेटस अपना दिखता है। आप कहीं भी जाते हो तो एक स्टेटस दिखता है कि दिल्ली की राजधानी है, क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे लोग नहीं आते, हर कंट्री से लोग आते हैं, वो देखते हैं, रिप्रेजेंट करता है देश को। तो वो चीज़ें होना बहुत वहाँ पे। दिल्ली में आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट? हाँ मैं बैंकिंग सेक्टर में हूँ। तो देखिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से जदयू उम्मीदवार और चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है, उससे बिहार विधानसभा के चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। चलिए, और भी लोग आएंगे, उनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है इस बार 27 साल बाद, खुशी हो रही है? बिल्कुल खुशी हो रही है। अच्छा जी। कहाँ से आ रहे हैं आप? खगड़िया जैसे से। खगड़िया से? जी। ठीक है, ठीक है, इधर आ जाइए सर। हाँ, ठीक है। हाँ। कितनी खुशी हो रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई है? खुशी तो बहुत हो रही है। अच्छा। चाहते हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार हो। ऐसा क्यों चाहते थे आप? ऐसा कोई काम जो केजरीवाल का आपको पसंद नहीं आया हो? केजरीवाल का बीजेपी का अच्छा काम है, सारा व्यवस्था उसको अच्छा है उसका। लेकिन केजरीवाल ने तो कई बार कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, उनकी सरकार आने के बाद नहीं, हम तो चाहते हैं पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो। पूरे देश में? ये मेरा पर्सनल सोच है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा फिर लोग बोलेंगे कि आप अंधभक्त हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोलेंगे? बोलने वाले ऐसे बोलते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? आप ऐसे बोल रहे पूरे देश में बोलने बीजेपी, वाला बोलते रहे, उससे क्या, सबका अपना चॉइस है, मेरा यही चॉइस है। आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं। बीजेपी का कोई काम जो आपको पसंद आया हो? बीजेपी का कानून व्यवस्था उसका बहुत अच्छा है, जैसे यूपी में देख लीजिए, उसी तरह हम सोचते हैं। बिहार में नहीं देख रहे? बिहार में भी अभी तो फिलहाल शुरू ही हुआ है, लेकिन वैसा व्यवस्था अभी तो नहीं चालू हुआ है। अच्छा, जी। बिहार में नहीं, ठीक है। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बन गई है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के एक उम्मीदवार हैं और चिराग पासवान की पार्टी के भी एक उम्मीदवार है जो हार गए विधानसभा चुनाव में। इसका असर पड़ेगा बिहार विधानसभा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा, कैसे? बिहार में, बिहार का लोग मुद्दे की बात करता है, यहाँ पे हम लोग मुद्दा देखेंगे। अच्छा, इस बार जाति नहीं देखेंगे, मुद्दा देखेंगे? हाँ, वाकई देखेंगे? वाकई देखेंगे। मुद्दा में अभी तेजस्वी को देखेंगे। तेजस्वी यादव? हाँ अच्छा, आप युवा हैं इसलिए तेजस्वी यादव? जी। अच्छा, बिहार में, बिहार को चलाने का ताकत तेजस्वी रख सकता है। अभी देखिए, नौकरी दिया है, हाँ। तो इसीलिए हम लोग तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार तो कह रहे कि युवाओं को नौकरी दे रहे, डबल इंजन की सरकार। इससे पहले नीतीश कुमार नहीं बोलते थे, अभी 15 साल 20 साल से सत्ता में हैं। बताइए उनका कोई काम, आप ही लोग बताइए। कोई काम नहीं। तेजस्वी जी जब से आए हैं तब से नौकरी दे रहे हैं, और मेडल लाओ नौकरी पाओ का भी उनका अभियान चल रहा है। शराबबंदी कराए महिलाओं को लेकर, महिलाएं तो वोट देंगी ना? शराबबंदी कहाँ बंद है? शराब नहीं बंद है? शराब दिख नहीं रहा, लेकिन मिल जाएगा हर जगह, जहाँ खोजिएगा हर जगह शराब मिल जाता है। ठीक ठीक और शराब का कोई मतलब ये नहीं है, हर जगह शराब मिल जा रहा है। ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम से का मतलब है? अच्छा, किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? बीजेपी? हम तो भाजपा में बढ़ले बानी, सपोर्ट के कर करे का बा। भाजपा? जी। क्यों? कि वो उनकर सब कुछ अच्छा आदमी देखा था, तो भाजपा में नु रही तो इज्जत रही। अच्छा, दूसरा पार्टी में जाई तो इज्जतिया बची कि इज्जतिया धोआ जाई। और उनका में रही तो मजबूत सरकार बा, मजबूत झंडा रही, मजबूत ओकर काम रही। तेजस्वी यादव नहीं पसंद है बिहार में? हम उनके तो चिंता नहीं की बाबू, तेजस्वी को पहचानती नहीं? ना पहचानती तो जरूर बोल देती। अच्छा, उनको तो पूरा पार्टी का हम कोई के चिंता नहीं की। नीतीश को बोलिए लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव को नहीं पहचानते हैं? और देखिए केकर बेटा हुआ ना केकर का हुआ उ जानती तो हम जरूर बता देती। लालू यादव को नहीं ना हम आज तक देखबो ना कोई नहीं, आँख से जानबो ना कोई नहीं, मुंह से सुनबो ना कोई नहीं। हनो नीतीश का पूछिए, चिराग के पूछिए, हम बताओ था नहीं आपको, देता नहीं इंटरव्यू। चिराग भी पसंद है? हाँ, अब देखिए, अब वहू तो नया जुआ लड़का बा, वहू तो नया जुआ लड़का बा,
ओकरा कौन है चीनी? वो तो रोड पर चली तो रात में कोई चीन ली कि हाँ रामविलास के बेटा है। अच्छा, तो कहाँ से हैं आप? हम तो पटने से बानी, गोलघर मंडल से। अच्छा, ई विधानसभा चुनाव में इस बार किसको वोट करेंगे? हम तो कहबे कहनी हवे मोदी जी के, आ फेर करे में जकर आई है नीतीश के आवे, चिरागवा का जो कोई आवे उसको वोट दे। हम तो ट्राली ठोक के वोट दिले, हम चोरावे लोग ना दिले कि ना बाप रे हम ना दे। हम जे नीतीश है तो नीतीश के दे, आ चाहे चिराग आई तो चिराग के दे, बाकी भाजपा में जे रही ओकरे के वोट दे। आ जो ना रही ओकरा में वोट डाले हम कभी नहीं जा सकत। ऐसे कि राज्य चलाई वही राज भारत में राज करी, आ नहीं तो जे राज पर ना रही और पपुआ राज चलाओ वाला ओकरा से राज चले वाला रहे। या दिल्ली हार गई एगो कबीलरी आयल से मुख्यमंत्री बन के, तो लौ गई नु कि कितना मुख्यमंत्री बनल है कबीलरी। अकबीलरी के बैठौला रहन दुल्हन बना के केजरीवाल 10 साल राज कैला, 9 साल राज करियन, दिल्ली बेच देलन, गीला पाको माटी गंगा जी का पानी वही का कैले, केजरीवाल बेच दिया। तब दिल्ली तो वही बर्बाद कैला, तो बाकी कौन करी? तब कबीलरी के बैठौले आई दादा आखिया हेंगा हेंगा भको छाग नियर, तो ओकरा के कौन भैलू बा? ओकरा कौन बैठाई? वही केजरीवाल बैठाई, ओकरा लायक वही भी झड़ेली। हाँ, झड़ेली के झड़ेलिए चाहिए, दोसर कोई ना चाहिए। हाँ, ओकरा के हम देखे के ना चाहिए कबीलरी के। ओकर माई बाप तो चोर के अथी मालिक हो, गुंडा का मालिक हो। वैसन का होई? भारत ये देश उड़ावे के बा। भारत रही जोगी मोदी, उसके आगा उनकर चेला जजमान जे भी रही वही राज चलाई। वही राज चलाएंगे। हाँ। क्या कह रहे हैं? ठीक है। ठीक है, केजरीवाल ठीक नहीं थे? केजरीवाल अब ठीक कहाँ है? अब ठीक नहीं है, इधर कैमरे पे देखिए, ठीक नहीं थे केजरीवाल? नहीं, क्या काम अच्छा नहीं लगा आपको? वो अच्छा लगा क्या कीजिए, अच्छा है जी कि मोदी है, ये है मोदी अच्छा है तब न जीत रहा है। अच्छा, तब जीत रहे हैं। जीत रहे हैं तब ऐसे बिना अच्छा के थोड़े है जी जीतते जाए। दिल्ली में एक सीट पर जदयू के उम्मीदवार भी थे, एक सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार थे, दोनों ही हार गए। असर पड़ेगा बिहार में विधानसभा चुनाव पर? पड़ेगा पड़ेगा। बिहार में किसको देखते हैं? बिहार में तो है जी कि चिराग कोई TSP है, तेजस्वी यादव को ही देखते हैं। ठीक है, तो फिर दिल्ली में बीजेपी के आने से खुश हैं? वहाँ के लिए ठीक है। वहाँ के लिए ठीक है, बिहार के लिए ठीक नहीं है। बिहार के लिए न अगर वही तो बिहार के अपना रहेगा, भीड़ के रहेगा, ठीक न रहेगा। कोरोना काल के समय में मुसलमानों पर जिसने टिप्पणी किया था, मुसलमानों को इसका टारगेट किया था, तो बहुत अच्छा हुआ कि इसकी चली गई सरकार। ठीक है, बिहारियों पर भी टिप्पणी की। बिहारियों में टिप्पणी किए थे कि बिहारी फर्जी है, 500 का टिकट बनवा के हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो कौन सा दवा कौन सा डॉक्टर उनके पास में था जब बिहारी इलाज कराने के? बिहार का अपमान मतलब पूरे देश का अपमान। इसलिए बिहारी ने अपने दिल से दुआ किया था कि वहाँ परिवर्तन होना चाहिए। ये नहीं बोला था कि बीजेपी की सरकार बने, कांग्रेस सरकार बने, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए था। परिवर्तन हुई, ये देश की हित के लिए बहुत अच्छा है और हर राज्य में ऐसा होना चाहिए। हर राज्य को तमिलनाडु से और राजस्थान से सीखना चाहिए कि हर 5 साल पे आप काम करें ना करें, बदलाव होना चाहिए, तब सारे नेता अपने राज्य के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। 2 सीट पर, एक पे जदयू के उम्मीदवार थे, दूसरे पे चिराग पासवान के कैंडिडेट थे, दोनों ही हार गए। असर पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव पर? बिहार तेजस्वी तय, तेजस्वी मैं बिहार है। ठीक है, तेजस्वी से बड़ा बिहार में कोई नेता नहीं। 90 के बाद नेता, और ये हम नहीं कह रहे हैं, वो बड़े बड़े जितने भी चाटुकार पत्रकार, जितने भी गोडी मीडिया थे, नस्लर वाले थे, उन्होंने कहा था, फ्लोर टेस्ट जब हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि 100 वर्षों के बाद बिहार को कोई नेता मिला है, एक रुझान देने वाला, एक सुलझावा नेता है, तो तेजस्वी यादव। ये उनका बयान है, ये हमारा बयान नहीं है। जब वो इतने बड़े डिसीजन ले सकते हैं तो सोच लीजिए बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। बिहार की जनता शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो बात करेगा, बिहार की जनता उसके साथ है। जो तेजस्वी यादव कर की रहे हैं। सरकार भी तो यही बोलती है कि हमारे समय में क्राइम कंट्रोल है, तुरंत एक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्राइम कंट्रोल है। इतना क्राइम कंट्रोल है कि नवादा ऐसे क्षेत्र में 10 दिन पहले वहाँ के नागरिक लोग आवेदन देते थाना में कि हमारे घर को, हमारे जान को, हमारे माल को खतरा है, लेकिन सुशासन की सरकार है, उनकी प्रशासन कुछ नहीं करती है। दिन दहाड़े 80-80 घरों को जला दिया जाता है। ये सुशासन की सरकार है, ये सुशासन की सरकार है। दिन दहाड़े मुजफ्फरपुर में एक महिला को उठा के ले आके बलात्कार करके उनको दिन दहाड़े मार दिया जाता है, उनके माता उनके पिता के सामने। ये सुशासन की सरकार है। बगल में डाबंगला चौराहा है, 3 करोड़ की सोना लूट रही जाती है दिन दहाड़े, ये सुशासन की सरकार है। अच्छी बात है, परिवर्तन तय है मैडम। कार्रवाई भी तो तुरंत हो जाती है। कहाँ कार्रवाई होती है? जमीनी स्तर पर कार्रवाई कहाँ हुई है? नीतीश कुमार का कोई काम जमीनी स्तर पर आया है? जरा बताएं हमको। कोई भी काम, चाहे दारूबंदी हो या कोई भी काम हो, जमीनी स्तर पर आया है?
दारूबंदी कर दिए। देखिए युवाओं का, आप किसी भी थाना में जाइए, बगल में बिहार के किसी भी थाना में जाइए, सबसे ज़्यादा अगर केस है, मामला है, अगर दर्ज है तो दारू के मामले पे। और कौन फंसा है? युवा फंसा है, युवा जेल गया है, सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। तो दिन किसका है भैया? नीतीश कुमार जी का। अगर ज़मीनी असर है बंद करते हैं, बंगाल का बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर, आपको उत्तर प्रदेश का बॉर्डर अगर बंद करते हैं, यूपी का बॉर्डर बंद करते हैं, तो दारू हमारे बिहार में नहीं आता। दारू का हम सपोर्ट करते हैं, दारू बंद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन दारू के अलावा बिहार में ऑप्शन क्या है बताइए? बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्री जो आते थे यहाँ कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करने के लिए, कोई नहीं यहाँ आता है, बगल में झारखंड चला जाता है। हमारे बिहार में बालू के अलावा दारू था, उसके अलावा क्या बिहार में बताइए? ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई टूरिज्म पे बढ़ावा देते हैं। क्या कारण है इसका? कारण यही है कि अपना सत्ता उनका बरकरार है। 42 सीट लेके कभी जदयू के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ वो सरकार बना रहे हैं। यही उनकी ये सबसे बड़ी ताकत है। मतलब दिक्कत आरजेडी बीजेपी में नहीं, दिक्कत नीतीश कुमार में है। देखिए दिक्कत दोनों में है। अगर दोनों अपना साया छोड़ दे तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। अगर बीजेपी लेना छोड़ दे, आरजेडी लेना छोड़ दे, नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे। तो फिर सरकार किसकी रहेगी? सरकार है, सरकार देखिए, जब तक बिहार में फुल बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, इस बिहार का उद्धार नहीं होगा। ऑन कैमरा बोल रहे हैं, इसको नोट करके या रिकॉर्ड करके रखिएगा। बिहार में फुल बहुमत सरकार की जरूरत है। किसकी? बीजेपी, आरजेडी या जदयू? किसकी? बीजेपी आरजेडी का कहाँ, बीजेपी का कहाँ बात करती है, जदयू का कहाँ बात करते हैं? जदयू और बीजेपी कभी शिक्षा पर, सिंचाई पर, रोजगार पर, फैक्ट्री पर, इंडस्ट्री पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, स्वास्थ्य पर कभी बात किया है क्या? वो तो सिर्फ जुमला देने के काम करते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आते हैं 2014 में, तो यही से राजनीति चमकाते हैं कि मित्रों, भाइयों, बहनों, आप मेरी सरकार बना दो, हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारी सरकार बना दो, विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। क्या हुआ? विशेष राज्य का दर्जा में झुंझुना थमा दिया ना, बिहार को दे दिया ना पैकेज का। आज क्या हुआ? बिहार का क्या स्थिति है? सारे राज्य में सबसे पिछला राज्य बिहार है, लेकिन बिहार के लिए 40-39 सीट देने का काम किया। बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? इस बार बजट में तो कितनी सारी सौगात दी बिहार को। क्या मिला? फिर वही लॉलीपॉप मिला, एयरपोर्ट मिला। अरे ये एक बात बताइए, जो काम बाप कर जाता है उसका बेटा का क्या काम होता है? उसको आगे बढ़ाना, उसको आगे बढ़ाना। तो एयरपोर्ट का, ITI का, एम्स का, इसरो का बहिष्कार किसने किया? निर्माण किसने किया? सब कांग्रेस ने किया। अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी या जदयू मिलकर, तो कौन सी बड़ी बात है? आगे बढ़ाना काम है। मेरा बाप 1 तल्ला मकान बना के दिया, 2 तल्ला हम बनाए, बनाना मेरा काम है। खुशी हो रही है? खुशी तो हो रही है, वहाँ पे बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि किसी की कोई भी बदलाव की खुशी है, बीजेपी की खुशी नहीं है। बदलाव होना चाहिए। अच्छा। हर कोई भी स्टेट हो, परमानेंट उनकी सरकार रहेगी तो दबदबा उनका रहेगा और उस एरिया का वहाँ पे विकास नहीं होगा। लेकिन हमारे बिहार में एक शब्द में कहेंगे, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा, बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा। क्योंकि तेजस्वी जी ने जब तक थे तब तक बिहार में जो उनका डिपार्टमेंट था उनमें वो करके दिखाए हैं। हम लोगों को उन पे पूर्ण 100% ट्रस्ट है कि अगर वो आएंगे तो हम लोग को रोजगार हर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं, उनके कई सारे डिपार्टमेंट की जांच चल रही है। ऐसा बात नहीं है कि उन्हीं पे एक भ्रष्टाचार है, हर नेता ऐसे हैं जिनका भ्रष्टाचार है उन लोगों पे। लेकिन कहीं ना वो सत्ता में है, सत्ता में रहने के बावजूद उन लोगों को दबा दिया जा रहा है। ये नहीं कि एक तेजस्वी ही है, जो सत्ता में रहता है वो उन पे हावी हो जाते हैं। हावी होता है ये। अच्छा, नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगते? नहीं, अच्छे कुछ मायने में ऐसे नहीं है कि नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन उनकी सरकार बदलनी चाहिए। इस बार तेजस्वी सरकार, बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए बिहार, क्योंकि बदलाव नहीं होगा तो फिर विकास नहीं होगा। तो नहीं बोलेंगे कोई। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना ली है, पूर्ण बहुमत की सरकार 27 साल बाद। क्या तो हम क्या करें? सरकार में जाकर बैठ जाएं। अच्छा, खुशी नहीं हो रही बीजेपी आने की? खुशी का अलावा हम झोला लेके घरे जाएंगे, ओकर खुशी है कि ये तो मोदी जी वाला डायलॉग दे रहे, झोला उठा के घर से, मतलब एक आध झोला ले लेंगे, घरे जाएंगे। अच्छा, घरे जाएंगे। हाँ। खुशी नहीं हो रही? मतलब किसी पार्टी को या फिर तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? उससे हमको क्या हो जाएगा? अच्छा, युवा नेता है, रोजगार दे रहे हैं सबको। वो बोल रहे हैं कि 9 लाख रोजगार दिए हैं। लिस्ट निकाल देना कि कौन कौन आदमी को दिए हैं रोजगार ये 5 साल में। 15 साल से जोड़ के 9 लाख या 5 लाख जोड़वा रहे हैं। 17 महीने ही थे सरकार में तेजस्वी यादव, कह रहे कि बहुत नौकरी दी है। पिताजी उनके 15 साल रह गए, ये 17 महीना तो वो कहाँ रह गए। अच्छा। अब बात रह गई नीतीश जी की, तो नीतीश जी जब तक खुद सरकार चलाए तब तक ठीक थे। अब वो घिरे हुए हैं, बेचारा बन के रह गए हैं। जिस दिन अपने मन से करने लगेंगे फिर बढ़िया करेंगे। हाँ। कह रहे कि नीतीश कुमार तो कुछ बोलते ही नहीं है, अधिकारियों ने उनको घेर रखा है। अधिकारी नहीं, 4 लोग हैं जो उनको घेर कर रखे हैं। कौन है ये 4 लोग? 4 लोग सबको जानते हैं। ये वही 4 लोग हैं? अब तो उनमें कोई पावर रह नहीं गया है कि कोई एक्सप्रेस फिर चला दे। अच्छा, 4 लोग क्या कहेंगे वाला जो डायलॉग है, ये वही 4 लोग? 4 लोग क्या कहेंगे नहीं, 4 लोग ही सिर्फ सरकार चला रहे हैं। अच्छा, नाम बता दीजिए। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हम क्यों बता दें नाम। अच्छा, करते क्या आप? स्टूडेंट है? हम नहीं, स्टूडेंट तो अब 1-2 साल पहले खत्म हो गए। अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे ही ऐसे बेरोजगार।
तो तेजस्वी यादव को तो पसंद करना नहीं नहीं चाहिए नहीं रोजगार नहीं में। नहीं नहीं क्यों? सांप से ज्यादा खतरनाक सपोला होता है। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं ना कि वो सरकार में आएंगे तो रोजगार देंगे, जो युवा पलायन कर रहे हैं अपने राज्य तेजस्वी से। जी का सरकार बन जाता, मगर उनके जो क्या वो बोलते हैं, अपने लोग ही नहीं बनने देंगे ना। नहीं, अपने लोग ही। हाँ। अच्छा, कौन है वो अपने लोग? नहीं, जैसे कास्ट ये कि हवा हवाई बात करेंगे तो दर्शक कैसे मानेंगे? नहीं, हवा हवाई क्या बोलिए ना, हम बता रहे हैं ना, क्या आप वही तो पूछो। बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं अपने ही लोग, अपने लोग में कौन? जैसे अब कोई जिला ही देख लिया, विधायक बना नहीं कि उनके जो अपने लोग हैं वो विधायक हो गए, अच्छा तो वैसे ही होगा जब तेजस्वी जी का नाम ही आता है। ऐसे नेता चाहें, अच्छा अच्छा अच्छा। मगर उनको अब ये क्या होता है, उनसे अब ये हो गए चिराग पासवान। ठीक है ठीक है ठीक है। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना ली है 27 साल बाद, खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है अच्छा, जी। केजरीवाल का काम पसंद था? नहीं, कौन सा काम पसंद नहीं है आपको? कोई काम नहीं, देशद्रोही है केजरीवाल। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किए। मोदी जी उससे भी अच्छा करेंगे, केंद्र में है जी। ठीक है, ऐसा विश्वास है, विश्वास है। क्या काम, क्या लग रहा है? लग रहा है नया सरकार बना है 27 साल बाद, उतना काम करेंगे। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों की पार्टी के एक एक उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन दोनों ही हार गए। बिहार के चुनाव में इसका असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा। युवाओं को रोजगार चाहिए और जो भी यहाँ सरकार बनेगा उसको रोजगार ही चाहिए, अच्छा, यहाँ से पलायन नहीं हो। यही मतलब सरकार तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, तेजस्वी को हम नहीं करते। रोजगार मतलब तो यहाँ लोग तेजस्वी समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार अब एक वैकेंसी निकलेगा 100 और जनसंख्या हो जाएगा 1000 और रिटायरमेंट होगा 10, तो वैकेंसी कितना निकलेगा? 10 ही निकलेगा, 100 तो नहीं मिल जाएगा। वैकेंसी जितना खाली होगा उतना ही ना किसी को रोजगार मिलेगा या नौकरी मिलेगा। हर लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार किसी को नहीं चाहिए। सबको नौकरी चाहिए, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, भले मैट्रिक फेल हो जाए, क्या हुआ तो नौकरी नहीं लग रहा है। मेहनत कर रहा है तो कहीं ले रहा है नौकरी, अच्छा, आप नौकरी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम भी करेंगे। किस चीज की? जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको रोजगार नहीं चाहिए? रोजगार अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जब थक हार जाएंगे तो रोजगार करेंगे, रोजगार करेंगे। जरूर करेंगे। ठीक ठीक। दिल्ली में बीजेपी ने सरकार बना ली है, क्या कहेंगे? खुशी हो रही है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। खुशी का क्या कारण है? कारण है क्या बोलते हैं, जय श्री राम। बनेगा धीरे धीरे। अच्छा, देश में बनेगा? बहुत जरूरत है बीजेपी सरकार का। क्यों? क्यों नहीं है? आप जीडीपी रेट देख लीजिए, इकोनॉमिक रेट देख लीजिए, हमारा देश का कुछ भी क्या व्यवस्था है देख देश की लीजिए। जीडीपी? देश की जीडीपी 6.8 समथिंग है कुछ, अच्छा इतना हमको थोड़ी पता है, हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम भी तो पास आउट हुए हैं। अच्छा लेकिन ये पता है कि इन फ्यूचर फॉर अस बहुत अच्छा है बीजेपी सरकार। अच्छा। आप कांग्रेस हैं क्या? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, नहीं मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं बिना बाइस्ड होकर सवाल पूछती हूँ। क्यों आपको क्या लगता है जरूरी? एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है क्या? कौन सा सरकार अच्छा है? अच्छा, बताइए। आप एज अ फीमेल बताइए कि आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी की सरकार पूरे देश में आनी एज अ चाहिए? फीमेल आप स्कीम्स देख लो, बिहार के देख लो, देश के देख लो, कुछ भी देख लो। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट पे ही बात कर लो। पहले लोग कह रहे थे कि नहीं बहुत अनएम्प्लॉयड है, ये है वो है, सब पे तो काम कर ही रही है बीजेपी। महिला सुरक्षा क्या कहें? महिला सुरक्षा आप अगर पहले का देखो और आपका कंपैरिजन कर लो, आपके पास गूगल भी है, आप जर्नलिस्ट भी हो तो आपको आइडिया भी होगा अच्छा, एज कंपैरिजन टू अस। कितने परसेंट, क्या लग रहा है कितने परसेंट मतलब महिला सुरक्षा में बदलाव किया गया है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद? पहले से तो बहुत है। अच्छा, पहले से बहुत है। तो आप ट्रेन का देख लो, हर देख लो, पहले ऐसा था ट्रेन में कि महिलाएं में भी पुरुष जाते थे, अब वो सिस्टम नहीं है। हाँ बिल्कुल, सिटी बस में देख लीजिए, अच्छा, पूछिए, एक्सपीरियंस ज्यादा लग अच्छा, रहा है। आप पटना में रह रही, राजधानी में रह रही, बिहार आरा में ही रहती हैं? आराम तो और लड़की लोग बैठ जाता है सब। हम लोग 9 बजे तक घूमते हैं रोड पे, इससे ज्यादा सुरक्षा क्या चाहिए? आरा में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घूमते हैं, इससे ज्यादा क्या सुरक्षा चाहिए? पटना किस लिए आई? पटना शादी है मेरी बहन की। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या कहेंगे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है? बहुत खुश हैं हम लोग तो बहुत। हाँ। अच्छा, दिल्ली से? नहीं मैं हूँ यहाँ पे, बहुत वहाँ पे वर्क करता हूँ। अच्छा, क्या ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से केजरीवाल सरकार को हटाया गया? मैम मेन प्रॉब्लम अगर बात करें दिल्ली के इनसाइड में जितना जाएंगे आपको दिल्ली बस बाहर से दिखेगी, ठीक है, कि बहुत ही शो ऑफ है, बट जैसे जैसे आप अंदर में जाएंगे, मैं एक बहुत पॉश एरिया साकेत की बात करता हूँ। साकेत में जाओ, सेलेक्ट सिटी मॉल है, जो बाहर से आपको दिखेगी कि बहुत डेवलप है एंड ऑल है, बट जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपकी मैं रूट लेवल पे बताता हूँ उसकी सच्चाई।
पटना बहुत बेहतर है, क्योंकि आप देखोगे साकेत अंदर में जो नाले हैं वो बह रहे हैं रोड से, कचड़े फेंके हुए हैं, मतलब इतना घटिया वहाँ पे है। आप बात करो हर एक चीज़ में, आप इन साइड में जाओ जितने अंदर, साकेत में पानी की प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो एक भाई साहब बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि उनको कभी प्रॉब्लम नोएडा में 13 दिन बिना पानी के हम लोग रहे हैं। आप बात कर रहे हो बिना पानी, ऊपर से बिना लाइट्स के हम लोग रहे हैं भाई, बिना पानी बिना लाइट किसी चीज सब चीजों की बात है। अगर प्रॉब्लम नहीं है ना मैम तो वो हटते ही नहीं, सारी जनता खुश होती है और केजरीवाल का नाम होता है आज के डेट में। क्या क्या कह रहे थे? बिना 13 दिन हम लोग बिना पानी के रहे, वहाँ पे लाइट का इतना प्रॉब्लम नहीं। दिल्ली नोएडा, नोएडा तो बॉर्डर पे, यूपी बॉर्डर, अशोकनगर बॉर्डर, तो फिर हाँ दैट इज द बॉर्डर ऑफ दिल्ली एंड यूपी। बट आप वहाँ पर भी देखो ना, आप पहले तो इतना क्राउड मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे, एक प्रॉपर जो पुलिस होती है वो भी वहाँ पे क्राउड मैनेज कुछ नहीं है। बट एज कम्पेयर टू आप जैसे जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंटर करते हो, आपको सबसे पहले इतना क्लीननेस दिखेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे। ग्रेटर नोएडा में हमारा कॉलेज था, आप वहाँ पे जाओगे इतनी ग्रीनरी है एज कम्पेयर टू दिल्ली में। अशोकनगर बॉर्डर हो गया, इतना पॉल्यूशन है वहाँ पर कि मतलब आप नॉर्मल चल नहीं पाओगे इतना ज़्यादा। पटना में भी लोग ट्रैफिक से बहुत परेशान है, क्या लग रहा है दिल्ली से कंपेयर करते हो? रिसेंट में अब कंपैरिजन करो तो पटना का सीन ये है ना कि अभी आप कहीं पे जाओगे अभी डेवलपमेंट बहुत जोर शोर पे, वेदर इट इज़ मेट्रो लाइन, रोडवेज, एवरीथिंग, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले अगर लॉन्ग गोल्स देखते हैं, लॉन्ग फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखते हैं, तो आप वही देखो कि थोड़ा अगर हम लोग सहेंगे तभी कुछ मिलेगा आगे। अब वही आप छोड़ दो 5 साल 10 साल 20 साल पहले नॉर्मल चल रहे हैं, खाली है, कोई आराम से नॉर्मल सब चीज़ हो रहा है। बट जब तक डेवलपमेंट होगा नहीं, डेवलपमेंट के लिए आपको रोड कोड़ना पड़ेगा, सीधा बात है, मेट्रो लाइन के लिए रोड कोड़ना पड़ेगा। जब तक वो होगा नहीं, हमें सुविधा कहाँ से मिलेगी? हम लोग कंपेयर करते हैं दिल्ली को कि 60 रुपये में आप नोएडा से गुड़गांव चले जा रहे हो, 60 रुपये में मैक्सिमम टिकट है, मेट्रो टिकट 60 रुपये में नोएडा से गुड़गांव। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ अभी 4 साल 1 साल 2 साल जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस करेंगे तभी हमारा जो है कुछ भी डेवलपमेंट होगा। बिहार में नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार का तो कुछ नहीं कह सकते, कब किधर पलट जाए उनका कोई गारंटी नहीं है। जब कोई वो किसी लिख के दे दे कि हम इस पार्टी के सगे हैं तो बता दे। अच्छा। कोई भी हो, कभी बीजेपी हो, कभी आरजेडी हो, एनऑल कभी भी को किसी। कौन से नेता ज्यादा पसंद है? नहीं मेरे तो मोदी जी हैं अपने। बिहार में मोदी जी अकेले कहाँ क्या बिहार में मोदी जी, बिहार तो कर रहे हैं, चुपचाप काम कर रहे हैं नीतीश कुमार। क्या कह रहे हैं? चुपचाप काम कर रहे हैं, किसी को बोलना नहीं है, चुपचाप जैसे बोलते हैं ना, मनमोहन सिंह जो थे एकदम चुपचाप रहते, काम उम कुछ करते उड़ते नहीं थे। वो कांग्रेस के पक्ष में जो भी कांग्रेस सोनिया गांधी बोलती थी उसी एक कठपुतली नेता थे। लेकिन यह कुछ बोलना नहीं है, लोग बोल रहे हैं, इधर से बोल रहे हैं। मतलब एक कहावत है ना, कुत्ते भूखे 1000 हाथी चले बाजार, वही है नीतीश कुमार का। करने में विश्वास करते हैं, एकदम करने में विश्वास करते हैं, चुपचाप है, जो बोलना है बोलते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। अभी देख लीजिए जितना बड़ा बड़ा रोजगार दिए हैं, शिक्षक में दिए हैं, शिक्षा में दिए हैं शिक्षक लोग को, और फिर उसके बाद पुलिस में दिए हैं। अच्छा मतलब देखने को मिल रहा है हमको। स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम दिए हैं एकदम। लेकिन नीतीश कुमार ठीक है। बीजेपी के साथ जो नीतीश कुमार गए, डबल इंजन की सरकार। हाँ एकदम बहुत बढ़िया, अच्छी लग रही है। इस बार चुनाव में अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो हम अच्छा रहेंगे। बुरे आदमी को नीतीश कुमार क्यों छोड़े आरजेडी को? देख लिए कि 1.5-2 साल मतलब रहने के बाद देख लिए कि कितना तरह का जो विकास नहीं हो रहा है, जो उन लोग का जो आरजेडी का पहले जो था। नीतीश कुमार तो पहले बीजेपी को भी छोड़ चुके हैं, तो देखिए गलती आदमी से होता है, अगर गलती नहीं होगा तो भगवान नहीं हो जाएगा। बीजेपी को छोड़े तो गलती है, उधर छोड़े तो कांग्रेस को जैसे जो गलती हुआ मैडम, जैसे कहने का मेरा मतलब है, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो सकती है। नीतीश कुमार भी यही बात बार बार कह रहे हैं। हाँ गलती हो गई, अब गलती नहीं दोहराएंगे। नहीं तो अब सही है, जब मतलब जिस अच्छे आदमी के साथ है तो अच्छे हैं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई, क्या कहेंगे? सरकार कोई बने, काम तो करना है पब्लिक को। अच्छा। बस एक ही रीजन है, बिना खटे हुए कुछ मिलेगा नहीं। चाहे नौकरी करे या मजदूरी करे या चाहे कुछ भी करे, रोजगार उसको करना पड़ेगा तब खाएगा। बिहार में किसको देखते हैं अगले मुख्यमंत्री के? बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार तो अच्छा काम कर रहा है। इस बार भी नीतीश कुमार। अब आगे नहीं बता सकते, जहाँ तक नीतीश कुमार ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया। बिहार को बचाने के लिए अपना कुर्सी नहीं छोड़ रहा, ये चीज जान लीजिए। बिहार को बचाने के लिए कुर्सी नहीं। हाँ, लेकिन लोग तो उनको पलटू राम कह रहे, कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर। वो देखता है कि मेरा बिहार बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए कुछ भी कर सकता है। करने के लिए कुर्सी नहीं क्या? बिहार को बर्बाद करने के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। एकदम बिहार बचा रहे तो नौकरी दे रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री बनाते हैं? काहेला महिला के कपड़ा देखे लगी? हमको गोरा था जी, पहले कोई ऐसा था जी, कभी कोई कपड़ा पहनता था, यही लगी मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस बार उनका रिटायरमेंट तैयारी तय हो गया है। कौन
कौन आएगा फिर बिहार? तेजस्वी, तेजस्वी, बिहार का भविष्य तेजस्वी। बिहार को बनाना है यशस्वी, इसीलिए हम लोग लाएंगे 25 में तेजस्वी। तो देखिए आज उस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव परिणाम आए, उन्होंने उस रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। और देखिए हमने पटना के लोगों से बातचीत की कि दिल्ली में जिस तरीके से जदयू के और चिराग पासवान की पार्टी के एक उम्मीदवार उतारे गए थे, दोनों की हार हुई है और इसका बिहार पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर हमने पटना के लोगों से बातचीत की। हमने आपको तमाम बातें सुनवाई। फिलहाल